एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का टेंस किस तरह चेंज किया जाता है वो बताने वाले हैं। हम क्या एक दो सेंटेंस लेने वाले हैं और उन्हीं सेंटेंस को 12 टेंस में चेंज करके बताएंगे। इसकी पिछली वीडियो पार्ट 1 में आपको टेंस का चार्ट बताए थे, जहाँ पे हमने टेंस के प्रकार बताए थे और टेंस में कैसे हेल्पिंग वर्ब पहचानना है, हेल्पिंग जो दी रहती है वो कैसे पहचानना है और मेन वर्ब कैसे पहचानना वो हमने बता दिया था। तो पार्ट 1 की वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखेंगे तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और बच्चों के आप लोग के एग्जाम में किस तरह के सेंटेंस आता है, एक कोई टेंस आ जाता है और किसी और टेंस में चेंज करने के लिए वहाँ बताता है। तो मैं आपको क्या है 2 सेंटेंस लेके बताऊंगा कि उनको किस तरह 12 टेंस में चेंज करना है। टोटल 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में कैसे चेंज करना है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसमें केवल आपको 2 ही चीज़ याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो कि मैंने पार्ट 1 में बता दी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, कोई भी सेंटेंस लिखा होता है तो इस फॉर्म में लिखा होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक सेंटेंस लिखने का ये फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें पहचानना है कि जो हमारा जो हम टेंस लिए हैं, सेंटेंस लिए हैं, उस सेंटेंस को हम 12 टेंस में आपको चेंज करके बताएंगे। तो उसमें 2 चीज़ ही हमें चेंज करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिससे इस बार बता रहा हूँ मैं आपको, केवल हमें 2 चीज़ चेंज करना है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं चेंज करना है, हमें चेंज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो पहला हमारा जो टेंस था वह था प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, या तो उसको प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, अब बताइए। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू या डज, और मेन वर्ब का वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म था, उसमें यस या यस लगा था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने क्या लिखा है, रमेश, और वहाँ पे देखिए मैंने पहले बता दिया था कि डू डज का हम यूज अपना असर्टिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस असर्टिव से हमने डू का यूज़ नहीं या डज का यूज़ नहीं किया है, और डायरेक्टली हमने मेन वर्ब का कौन सा लिया है, फर्स्ट फॉर्म, उसमें मैं क्या लगा दिया, यस। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है, मतलब सिंगुलर है, अगर एक वचन है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यस लगाएंगे। अगर प्लूरल रहता तो वहाँ पे क्या लगाते, यस नहीं लगाते। तो यहाँ पे रमेश राइट्स और लास्ट में ऑब्जेक्ट हमने क्या लिख दिया, अ लेटर। यह सेंटेंस बनाने का एक तरीका है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो रमेश राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट अब दूसरा सेंटेंस जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव बोलते हैं। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। इज एम आर में से हमें केवल यहाँ देखिए सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज लिखना पड़ता है। इज एम आर है, अगर सिंगुलर रहेगा तो इज यूज़ करेंगे, और प्लूरल रहेगा तो आर यूज़ करेंगे, और आई के लिए केवल एम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है रमेश है तो क्या यूज़ करेंगे, इज। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म। मैंने बता दिया जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उसमें आईएनजी फॉर्म ही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले रमेश सब्जेक्ट लिखा हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है, वहाँ पे इज एम आर में से हमें क्या लिखना है, इज। उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। राइट का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, राइटिंग अ लेटर। देखिए हम यहाँ पे 2 चीज नहीं चेंज किए, रमेश और अ लेटर। रमेश क्या है, सब्जेक्ट, है क्या ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे 2 चेंजेस किया, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब चेंज किया है। नेक्स्ट थर्ड वाला हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग क्या होती है, हैज़ या हैव, और वहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम रमेश के साथ में, हाँ, हैज़ और हैव में क्या है, अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज़ लगाएंगे और प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे। तो रमेश सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज़, रमेश हैज़, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट। जैसे राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन हो रहा है। तो रमेश हैज़ रिटन अ लेटर। नेक्स्ट फोर्थ वन, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें इस रूल्स के हिसाब से ही चलना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आएगा, रमेश। उसके बाद हेल्पिंग क्या है, वहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग हैज़ बीन है तो हैव बीन, तो क्या लगेगा, हैज़ बीन। रमेश
हैज़ बीन, उसका मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड आईएनजी फॉर्म। रमेश हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, बट उसमें क्या दिया रहता है, मैंने बताया था टाइम दिया रहता है। तो टाइम के लिए हमें दो वर्ड यूज़ करते हैं, सिंस या फॉर। सिंस का यूज़ कभी किया जाता है एक निश्चित समय के लिए, एक फिक्स समय के लिए यूज़ किया जाता है, कोई टाइम रहे उसके लिए। और फॉर का यूज पीरियड के लिए, जैसे कि 2 साल कभी भी हो सकता है, 2002 से लेकर 2004 भी हो सकता है, और 2000 से लेकर 2002 भी हो सकता है। 2 साल मतलब यह पीरियड है, तो उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ 2000 से मतलब क्या हो जाएगा, ये फिक्स टाइम हो जाएगा, सुबह से, तो ये फिक्स टाइम हो जाएगा। 2 घंटे से, 2 घंटा क्या हो गया, एक पीरियड हो गया। पीरियड के लिए हमें क्या यूज़ करना है, फॉर, और एक निश्चित समय के लिए क्या यूज़ करना है, सिंस। तो यहाँ पे मैं लगा दिया कि एक निश्चित समय से बता दे रहा हूँ, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। तो लास्ट वाला हमारा हो गया, रमेश हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब पांचवा हम आते हैं पास्ट में। पास्ट का पहला कौन सा रहेगा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट की हेल्प में क्या होती है, डिड। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, वहाँ पे सेकेंड फॉर्म होता है। तो डिड का हमें यूज़ करना नहीं है, मेन वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके अनुसार सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रमेश। उसका हेल्प में तो लिखना नहीं है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट। आपको फॉर्म्स के जो वर्ब के फॉर्म्स है वहाँ आना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। रमेश रोट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। नेक्स्ट 6th वन है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है रमेश। आगे हेल्पियर क्या होती है, वाज वेयर। वाज वेयर में से क्या लगेगा, वाज, क्योंकि वेयर बहुवचन के लिए है और वाज सिंगुलर के लिए है, तो वाज लगेगा। वाज, रमेश वाज, कौन सा फॉर्म, आईएनजी। रमेश वाज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट 7th है, रमेश हैड रिटन अ लेटर। 8th में, रमेश हैड बीन राइटिंग अ लेटर। देखिए जो टेंस का चार्ट है वो आपको उसमें से हेल्पिंग और मेन वर्ब याद करना है। आप डायरेक्टली हम करते जा रहे हैं, वो आपको याद रखते हो। अब यहाँ पे इसमें टाइमिंग भी लगाना ज़रूरी है, तो हम यहाँ फॉर लगा देते हैं, फॉर 2 आवर्स। वो 2 आवर्स कभी भी हो सकता है, मतलब वो 2 घंटे से 2 घंटे से वो लेटर लिख रहा है। 2 घंटा कभी भी हो सकता है, 2 से 4 भी हो सकता है, 4 से 6 भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, पीरियड हो गया। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, फॉर यूज़ किया था। यहाँ पे एक सिंस किसके लिए, एक निश्चित समय के लिए था। अब नेक्स्ट वन 9th वाला कौन सा आएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट। और फ्यूचर इंडिफिनिट की हेल्प क्या होती है, विल या शैल। तो हम रमेश के साथ में क्या यूज़ करेंगे, विल, क्योंकि शैल केवल जो आई होता है, वी होता है, उसके साथ में ही यूज़ होता है। चलिए लिखेंगे, रमेश विल, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसे यस नहीं लगाना है। यहाँ पे हमने रूल्स था इसकी वजह से एस लगाया है, यहाँ पे यस नहीं लगाना है। तो रमेश विल राइट अ लेटर। नेक्स्ट 10th वन हो जाएगा, यह हमारा कौन सा रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्प क्या होती है, विल बी या तो शैल बी। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, रमेश विल बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट 11th वाला कौन सा रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्प में क्या होती है, विल हैव या तो शैल हैव, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट रमेश विल हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। रमेश विल हैव रिटन अ लेटर। और लास्ट हमारा जो 12th वन होगा, यह कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म रहेगा, और यहाँ पे विल हैव, तो उसमें क्या रहती है हेल्प में, विल हैव बीन। सब्जेक्ट हमें लिखिए पहले, रमेश विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब इसमें भी क्या टाइम में लिखना पड़ेगा। टाइम के लिए हम सिंस यूज़ कर दे रहे हैं, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। तो यहाँ पे एक फिक्स टाइम है 2 बजे से, मतलब यह क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम के लिए हमने सिंस यूज़ किया है, और पीरियड के लिए हमने फॉर यूज़ किया है। यहाँ भी सिंस के लिए हमने एक निश्चित समय के लिए सिंस यूज़ किया। इस तरह हमने एक सेंटेंस को बारहों
12 टेंस में करके बता दिया है। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे 12 टेंस में चेंज करके बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट हमने ले लिया है, ये हमारा कौन सा टेंस होगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। डू डज का हमने यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया, फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो हो गया यह सब्जेक्ट है, यह मेन वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाए हैं। नेक्स्ट वाला हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, उसमें इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे ही इज, और प्ले का थर्ड आईएनजी फॉर्म लगेगा, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ही इज़ प्लेइंग अ क्रिकेट। यहाँ पे हमें दो चीज़ नहीं चेंज करना है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। मतलब ही सब्जेक्ट है और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, उसे चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट थर्ड वन हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ या तो हैव, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज़ के यहाँ पे ही के साथ में क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो देखिए ही हैज़ और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड। ही हैज़ प्लेड अ क्रिकेट। नेक्स्ट वन फोर्थ वन हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से मतलब आईएनजी फॉर्म रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए और है टाइम है। अगर सपोज करिए आपके एग्जाम में आता है सेंटेंस ये है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और उसको बोल दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए, तो वहाँ पे टाइम तो दिया नहीं था, तो हमें अपने से टाइम नहीं लेना, उसे टाइम लगाना ही नहीं है, डायरेक्टली उसे छोड़ देना है। टाइम तो हम यहाँ से आपको बताने के लिए लगा रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ही हेल्पिंग क्या होती है, हैज़ बीन या तो हैव बीन, तो क्या लगेगा, हैज़ बीन। ही हैज़ बीन और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ही हैज़ प्लेइंग अ क्रिकेट। आपको यहाँ पे टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि टाइम अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, अपने मन से ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट वन आता है फिफ्थ वन, वो हमारा रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड, लेकिन डिड को हम यूज़ नहीं करते। डिड को यूज़ हम केवल निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस या तो असर्टिव सेंटेंस में नहीं यूज़ होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ही, उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, ही प्लेड अ क्रिकेट। नेक्स्ट सिक्स्थ में आ जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, आईएनजी फॉर्म रहेगा और मेन वर्ब का हेल्प में क्या आएगी, वाज और वेयर। वाज वेयर में से क्या यूज़ करेंगे, वाज यूज़ करेंगे। ही वाज आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, प्लेइंग अ क्रिकेट। नेक्स्ट सेवेंथ वाला ही हैड, ये हम कौन सा बना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हेल्प में क्या होती है, हैड, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैड प्लेड अ क्रिकेट। नेक्स्ट एट्थ वन में ही हैड का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो कंटिन्यूअस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी हेल्प में क्या होती है, हैड बीन। ही हैड बीन और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ही हैड बीन प्लेइंग अ क्रिकेट। और क्या दिया रहता है, टाइम, लेकिन यहाँ पे टाइम हम नहीं लगा रहे हैं, अपने से नहीं लगाना टाइम हमको। फिर नेक्स्ट वन आता है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, जिसकी हेल्प में आती है विल और शैल। इसमें हम क्या लगाएंगे, विल। ही विल प्ले अ क्रिकेट। नेक्स्ट टेंथ वन, ही हेल्प में क्या होगी, विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म रहेगा ही, और हेल्प में क्या होती है, विल बी। ही विल बी राइटिंग, सॉरी प्ले है तो प्लेइंग होगा, ही विल बी प्लेइंग अ क्रिकेट। नेक्स्ट 11th आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल हैव हेल्पिंग रहेगी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही विल हैव प्लेड अ क्रिकेट। और लास्ट हमारा 12th वन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसके हेल्प में क्या होगी, विल हैव बीन। ही विल हैव बीन, प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, प्लेइंग अ क्रिकेट।
यहाँ पे हमने दूसरा जो सेंटेंस लिया था ही प्लेज अ क्रिकेट, उसका 12 टेंस में आपको चेंज करके बता दिया। अब एग्जाम में किस तरह का आता है, एग्जाम में कोई एक ही टाइप का टेंस आता है और उसे हमें दूसरे टाइप में चेंज करना है। तो हमें दो चीज़ चेंज करना रहता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, और कुछ भी आपको चेंज नहीं करना। तो आपको वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद करने के लिए टेंस का जो चार्ट है वह याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें हमने आपको पूरी तरह मेंशन कर दिया है कि किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब का, कौन सा वहाँ पे फॉर्म मेन वर्ब का यूज़ किया गया है। तो इतना आप कर लेंगे तो आपको टेंस हमेशा के लिए आ जाएगा। यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस का आपको 12वें टेंस बता दिया है। अब नेक्स्ट फ्यूचर अगर आगे में वीडियो बनाएंगे पार्ट 3, जिसमें कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको चेंज करके बताएंगे। तो वेट करिए हमारे वीडियो पार्ट 3 का।